Hello students, today we will discuss about concept of mixture law. Mixture law. In mixture law, heat taken is equal to heat given. जैसे हम लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करें, लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करें या लिक्विड के अंदर वेपर को मिक्स करें, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? To determine it, we use this concept heat taken is equal to heat given. First of all, we will take example of liquid plus liquid mixture. I take a question. 2 kg water at 20 degrees centigrade is mixed with alcohol of mass 100 gram at 40 degrees centigrade. Then temperature of mixture is 25 degrees centigrade. Then specific heat of alcohol will be, मतलब 2 kg वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसके अंदर अल्कोहल को मिक्स किया जाता है 100 ग्राम एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. देन वी हैव टू डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ अल्कोहल. नाउ वी सॉल्व इट. हीट गिवन बाय द वाटर. वाटर का टेम्परेचर है 20 एंड मिक्सचर का टेम्परेचर 25, तो वाटर हीट लेगा, सॉरी है ना, वाटर हीट लेगा और हीट गिवन बाय द अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का टेम्परेचर ज्यादा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और मिक्सचर का टेम्परेचर 25, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये हीट देगा, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब ये हीट लेगा. तो ये मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. मास ऑफ अल्कोहल, स्पेसिफिक हीट ऑफ अल्कोहल एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अल्कोहल. तो ये हीट देगा और ये हीट लेगा. वाटर का मास है 2 kg, मतलब 2000 ग्राम. वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो SW मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 हो जाएगी. चेंज इन टेम्परेचर 5. अल्कोहल का मास 100 ग्राम. अल्कोहल की स्पेसिफिक हीट हमको निकालनी है 40 माइनस 25 15. सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 6.66 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. इस तरह से हम अल्कोहल की स्पेसिफिक हीट ज्ञात कर सकते हैं मिक्सचर लॉ से. अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है लिक्विड प्लस सॉलिड. इसमें 2 kg वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जिसमें 500 ग्राम आइस को मिक्स किया जाता है. देन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, तो इसमें क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है. आइस है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, तो ये हीट लेगी और ये हीट देगा. हीट गिवन बाय द वाटर एंड हीट टेकन बाय द आइस. तो वाटर 2 kg है तो 2000 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1, इसका टेम्परेचर 40 है और मिक्सचर का टेम्परेचर हमने थीटा एज्यूम किया, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो 40 माइनस थीटा. एंड मास ऑफ आइस इज 500 ग्राम इंटू LF. ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, हिंदी में बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि आइस पहले मेल्ट होगा और वाटर बनेगा. तो पहले ये 500 ग्राम आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा, तो इसकी गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होती है कैलोरी पर ग्राम, तो 500 इंटू 80, इतनी हीट इसको चाहिए. फिर ये 500 ग्राम आइस जो है मेल्ट होके वाटर बन गया, अब स्पेसिफिक हीट वाटर की आएगी, और आइस से जो वाटर बनेगा उसका टेम्परेचर 0 होगा और मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो इस तरह से पहले मेल्ट होने में हीट लेगा और फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसमें भी ये हीट लेगा, तो ये हीट लेगा और ये हीट देगा. इसको इक्वल करना है हमको, ठीक है बच्चों. तो 500 और 2000 से काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा. 4 इंटू 40 माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ 80 बचेगा और यहाँ पर थीटा बचेगा. सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 40 160 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू 80 प्लस थीटा. आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 160 माइनस 80, उधर थीटा चला जाएगा 5 थीटा, 80 इक्वल टू 5 थीटा डिवाइड बाई 5, 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा मिक्सचर का. ठीक है. अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं. 1 kg वाटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसमें हमने 500 ग्राम आइस मिलाई. देन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी, सेम प्रोसीजर है उसमें भी. 1000 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, टेम्परेचर 5 है, 5 से थीटा हो जाएगा,
मतलब डिक्रीज होगा, इज इक्वल टू आइस जो है वो पहले मेल्ट होगी प्लस जो आइस वाटर में कन्वर्ट होगी वो वापस 0 से थीटा तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 1000 और ये 500, तो अपन इसको काट सकते हैं 500 को कॉमन लेके, तो यहाँ 2 बचेगा। तो ये 2 इंटू 5 माइनस थीटा इज इक्वल टू 80 प्लस ये थीटा बचेगा। 2 इंटू 5 10 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 80 प्लस थीटा। 80 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस 80 और 2 थीटा उधर चला जाएगा और 3 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 80 इक्वल टू 3 थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस 70 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू थीटा। तो ये टेम्परेचर नेगेटिव में आएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप वाटर के अंदर आइस को मिक्स करोगे और टेम्परेचर यदि नेगेटिव में आ रहा है तो आइस पूरा मेल्ट होगा ही नहीं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा ही नहीं सकता और कुछ आइस जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी। तो इस तरह से इट इज नॉट पॉसिबल, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आंसर नेगेटिव में आता है तो आप मिक्सचर का टेम्परेचर क्या लिखोगे? 0, क्योंकि इससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता और पूरी की पूरी जो आइस है वो मेल्ट नहीं होगी, कुछ पार्ट आइस का जो है वो मिक्सचर में रह जाएगा। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितनी आइस मेल्ट होगी और कितनी नहीं होगी। तो वही वाटर 1000 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 5 है और मिक्सचर का टेम्परेचर क्या लेंगे अपन? 0, थीटा की जगह 0 लेंगे। और यहाँ पर m लेंगे, m मतलब मास ऑफ आइस जो मेल्ट होगा, इनटू उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस आगे जो आइस इतनी मेल्ट होगी, आगे जो ये आइस जो बनेगी वाटर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा, इसलिए वो हीट लेगा ही नहीं। फिर भी अपन लिखना चाहें तो m इंटू 1 इंटू 0 माइनस 0 आएगा। मतलब ये आइस जो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हुई तो वाटर का टेम्परेचर 0 है और मिक्सचर का भी 0 है, तो इसलिए ही 0 रहेगा। तो इस तरह से 1000 इंटू 5 माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू 80 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कट जाएगा, 500 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 62.5 ग्राम आ जाएगा। इतनी आइस जो है मेल्ट हो जाएगी और रिमेनिंग रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लिक्विड के अंदर वेपर को मिक्स किया जाए। 100 ग्राम वेपर is flown through 4 kg water at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, then temperature of mixture will be। तो सेम प्रोसीजर है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। यहाँ पर वेपर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इसलिए वेपर हीट देगी और वाटर हीट लेगा। तो वेपर जो होगी सबसे पहले वो क्या होगी? कंडेंस होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। तो 100 ग्राम वेपर जो है उसकी एलवी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 100 ग्राम वेपर है तो उसके लिए हीट हो जाएगी 100 इंटू 540, इतनी हीट वो वाटर को देगा और ये जो वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट होगी, फिर ये वाटर बन जाएगा, वाटर की स्पेसिफिक हीट। लेकिन वेपर से जो वाटर बनेगा उसका इनिशियल टेम्परेचर 100 होगा और मिक्सचर का टेम्परेचर अपन ने थीटा मान लिया। तो पहले वेपर कंडेंस होगी, फिर वेपर से जो वाटर बनेगा वो ठंडा होगा, मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा। और उधर 4 केजी वाटर है, 4000 ग्राम वाटर की स्पेसिफिक हीट और वाटर का टेम्परेचर इनिशियल 40 है और मिक्सचर का थीटा है, मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 को कॉमन लेके हमने काट दिया, इधर बचेगा 540, 100 माइनस थीटा, इधर 40 इंटू थीटा, 40 इंटू 40 1600, इधर ले आएंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2240 और थीटा उधर जाएगा तो 41 थीटा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्स 54.63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ के 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम वापस लेते हैं। 1 केजी वेपर प्लस 2 केजी वाटर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी। सेम प्रोसीजर है, 1000 ग्राम वेपर विल कंडेंस इंटू 540 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस वेपर से जो वाटर बनेगा उस वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इधर जो वाटर 2 केजी है उसका टेम्परेचर 80 से थीटा हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, 1000 कॉमन लेंगे, 1000 कॉमन ले लेंगे, 540, इधर बचेगा 100 माइनस थीटा और उधर हो जाएगा 2 थीटा माइनस 160, इसको इधर ले आएंगे और ऐड करेंगे 800 हो जाएगा, उधर जाएगा 3 थीटा, डिवाइड करेंगे अप्रोक्स ये आएगा मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो कभी भी वाटर के अंदर हम वेपर को मिक्स करेंगे और मिक्सचर का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा आता है तो पॉसिबल नहीं है। पूरी वाटर जो है, पूरा जो वेपर है वो कंडेंस नहीं होगा, ठीक है। और टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं होता है, मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। आंसर यही होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और पूरी वेपर जो है कंडेंस नहीं होगी, तो लिखा हुआ है मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज नॉट पॉसिबल। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और टोटल स्टीम जो है वो कंडेंस नहीं होगी। कितनी स्टीम कंडेंस होगी वो हम निकाल सकते हैं। मान लिया m ग्राम स्टीम कंडेंस होगी, तो वो कितनी हीट देगी, m इंटू 540, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर 100 हो गया, तो वॉट वेपर से जो वाटर बनेगा उसका टेम्परेचर भी 100 रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं होगी। ये जो वेपर है कंडेंस होगी वो इतनी हीट देगी। और वाटर जो 2 केजी है या 2000 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 80 टू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 आएगा, इंटू करेंगे 40,000, इधर m इंटू 540, डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 74.07 ग्राम। इतनी जो है स्टीम कंडेंस होगी और रिमेनिंग स्टीम रह जाएगी। तो इस तरह से हम मिक्सचर लॉ का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट बहुत इजी है, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, ठीक है। ओके।